ऑफ सम एनिमल्स। चलो अब इनके बारे में अभी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं कुछ ये क्या करते हैं, किस तरीके से इनकी मूवमेंट होती है। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे 8.2 गेट ऑफ एनिमल्स। तो अर्थवॉर्म के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ओके, तो गेट ऑफ एनिमल्स हो गया, यानी कि जानवरों की जो चाल होती है। अर्थवॉर्म होता है केंचुआ। आप सभी ने देखा होगा अर्थवॉर्म, जब बारिश होती है उसके बाद हमें देखते हैं ना मिट्टी पे केंचुए घूमते हुए तो दिखते हैं। तो एक्टिविटी 5, ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन। एक अर्थवॉर्म को देखिए, केंचुए को देखिए मिट्टी पे किसी गार्डन में जो मूव कर रहा हो, घूम रहा हो, जा रहा हो। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर। उसे उठाइए और उसे किसी फिल्टर पेपर या फिर किसी ब्लॉटिंग पेपर के पीस पे उसे रखिए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, उसकी मूवमेंट को देखिए ध्यान से। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस, और उसको किसी ऐसी जगह पर रखिए जो कि मतलब ग्लास प्लेट यानी कि कांच की कोई प्लेट हो, या फिर स्लिपरी सरफेस जैसे कि जो खिसकने वाली जो जगह होती है, ठीक है, स्लिप होने वाली। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, तो उसकी मूवमेंट को हमें ऑब्जर्व करना है, क्योंकि उस पर क्या होगा, ये खिसक के चलते हैं तो उस पर ये ग्लास की किसी चीज़ पे या जो स्लिपी जो स्पेस होते हैं ना उन पे ये चल नहीं पाते हैं, इसलिए ये बोल रहा है कि उस पर उसे ऑब्जर्व कीजिए। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर। उस पेपर पे ये क्या है, अब जो स्लिपरी सरफेस पे वो चलना जो उसका होगा, जो उसकी चाल होगी वो डिफरेंट होगी किससे, ग्लास वाली प्लेट पे चलने से उसकी जो चाल होगी वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। इन विच ऑफ द अबव टू सरफेसेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज़ एबल टू मूव ईजिली। इन दोनों में से आपको किस पे ईजी लगा कि किस पे वो आसानी से चल पा रहा है अर्थवॉर्म, वो पेपर पे ही चल पाएगा। ऑब्जर्व, नेचुरल सी बात है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज़ मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स। इसकी जो बॉडी होती है अर्थवॉर्म की वो काफ़ी सारी रिंग्स एक साथ जुड़ के मिली हुई होती हैं, एंड टू एंड उससे मिलके बनी होती है। एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। अर्थवॉर्म जो होता है उसकी कोई बोन नहीं होती है, उसमें कोई हड्डियाँ नहीं होती हैं। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड टू शॉर्टन द बॉडी। इसमें मसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, मदद करती हैं इसकी बॉडी को छोटी और बड़ी होने में, यानी कि फैलने में और सिकुड़ने में। ड्यूरिंग मूवमेंट, जब उसकी मूवमेंट होती है, द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सबसे पहले क्या करता है, जब उसकी मूवमेंट होती है यानी कि जब वो चल रहा होता है तो सबसे पहले आगे का जो पार्ट होता है उसका वो उसको फैलाता है। कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, जो कि उसके जो उसका पोर्शन होता है नीचे ज़मीन से जो लगा हुआ होता है उसको फिक्स कर लेता है बिल्कुल। उसके ना बहुत छोटे छोटे से, आप देखोगे उसे ऑब्जर्व करोगे ना तो बहुत छोटे छोटे से पैर होते हैं उसके। उससे क्या करता है, वो ग्राउंड को अच्छे से ज़मीन को पकड़ लेता है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेज द रियर एंड। तो क्या करता है, अपने जो उसका फ्रंट एंड है उसे रिलीज़ कर देता है। मतलब सबसे पहले क्या किया उसने, वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, उसके बाद क्या करता है, फिक्स कर लेता है अपने आप को ग्राउंड में। उसके बाद आगे का जो उसका पोर्शन होता है, फ्रंट एंड जो होता है, उसको फिक्स करके अपने रिलीज़ कर देता है रियर एंड को। इट दैन शॉर्टन द बॉडी, और अपनी बॉडी को छोटा कर लेता है। एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड, और जो उसका रियर एंड होता है उसे आगे की तरफ पुल कर देता है, यानी कि खींच लेता है और वो सिकुड़ जाता है ना। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ये क्या करता है, उसे मूव करता है इस तरीके से बहुत थोड़े से डिस्टेंस के साथ आगे की तरफ बढ़ने में। रिपीटिंग सच muscle expansions and contractions, the earthworm can move through soil। तो ये जो इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके साथ में अर्थवॉर्म क्या करता है, ये इजीली कहाँ पे चल पाता है, केवल मिट्टी पे ही आराम से चल पाता है, बाकी स्लिपरी कैसे भी सरफेस पे ये इजीली मूव नहीं कर पाता है। तो हमने अर्थवॉर्म का देख लिया, इसकी गेट कैसी होती है, इसकी चाल कैसी होती है। ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है पहले, उसके बाद में दोनों ओर से मतलब रियर एंड और फ्रंट एंड को एक्सटेंड करता है। इसी तरीके से ये पहले तो सिकुड़ जाता है और फिर एकदम से आगे की साइड फॉरवर्ड मूव करता है।
हाउ डज़ इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, उसका जो पार्ट होता है वो कैसे फिक्स होता है ग्राउंड के साथ। अंडर इट्स बॉडी, उसकी बॉडी के नीचे इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टिनी ब्रिसल्स, उसके बहुत सारे छोटे छोटे ब्रिसल्स होती हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि स्ट्रक्चर्स जैसे मतलब बालों जैसा स्ट्रक्चर लगता है। प्रोजेक्टिंग आउट, मतलब छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि हमें उसके पैर जैसे लगते हैं कि इसके पैर हैं क्या। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, जो ब्रिसल्स होती हैं ये किससे कनेक्टेड होती हैं, उसकी मसल से कनेक्टेड होती हैं। द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, तो ये जो ब्रिसल्स होती हैं उससे बहुत अच्छी पकड़ देती हैं, वो गुड ग्रिप देती हैं ग्राउंड के साथ, ग्राउंड को ग्रिप करने में, यानी कि बहुत अच्छी पकड़ देती हैं ग्राउंड के लिए। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, वो क्या करता है, उसका जो ज़मीन पर जब अर्थवॉर्म चल रहा होता है, इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स। अनडाइजेस्टिव जो पार्ट होता है, यानी कि बेकार का जो सॉइल पे, यानी कि ज़मीन पे उसे बेकार की जो चीज़ें मिलती हैं उनको वो एज अ फूड खाता है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक्स द सॉइल मोर यूज़फुल फॉर प्लांट्स, उसकी जो एक्टिविटी होती है सॉइल में से जो अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है उसे खाने की, ये क्या करती है, हमारे जो प्लांट होते हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होती है, यानी कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। अब हम पढ़ेंगे स्नेल के बारे में। स्नेल मीन्स होता है जो घोंघा होता है, नीचे आपको पिक्चर भी दी हुई है स्नेल की। एक्टिविटी 6, ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन अ फील्ड, अपने फील्ड में या गार्डन में किसी स्नेल को ऑब्जर्व कीजिए। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक, क्या आपने कभी उसकी बैक पे जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है उसे देखा है। फिगर 8.19 में देखो स्नेल दिया हुआ है, यहाँ पे बीच में देखिए, आप गौर से देखेंगे, ये इस राउंडेड स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ओके, दिस इज़ कॉल्ड द शैल, इसको हम क्या बोलते हैं, शैल बोलते हैं। एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, ये क्या है, स्नेल का आउटर स्केलेटन है। बट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन ये बोन्स से मिलकर नहीं बना होता है। द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये क्या करता है, सिंगल यूनिट का होता है लेकिन ये मदद नहीं करता उसकी किसी भी मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने पे इसकी हेल्प नहीं करता है। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोन, उसे अपने आप ही ड्रैग करना पड़ता है, मतलब घसीटना खिसकना पड़ता है उसको। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट, स्नेल को क्या कर रखिए, आप ग्लास की प्लेट पर रखिए। एंड वॉच इट, और उसको देखिए। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, जब वो मूव करना स्टार्ट करती है, केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड, तो उसे अपने हेड के ऊपर से बहुत ही केयरफुली आपको क्या करना है, उस ग्लास प्लेट को उठाना है। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट्स फ्रॉम बीनीथ, और उसकी जो मूवमेंट है उसको नीचे की साइड से ऑब्जर्व कीजिए। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन, अब जो उसका स्ट्रक्चर है ना, जो मोटा वाला स्ट्रक्चर हमने अभी पिक्चर में ऊपर देखा था, उसमें से क्या होगा, उसका हेड को वो स्नेल जो होती है उसमें छुप भी जाती है, तो बाहर निकालती है, मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल में से, जहाँ से वो ओपन एरिया होता है उसका बाहर निकालती है अपने हेड को। द थिक स्ट्रक्चर इज़ इट्स फुट, जो ये जो थिक स्ट्रक्चर है ये क्या है, उसके फुट होते हैं। मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स के बने होते हैं। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, अब आपको क्या करना है, ग्लास की प्लेट को बहुत ही ध्यानपूर्वक झुकाना है, ठीक है। टिल्ट मीन्स होता है झुकाना, उसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक झुकाएंगे। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन, तो जो उसके जो फुट का जो वेवी मोशन होगा, यानी कि एक बहाव जैसा जो चल रहा होगा, जो मोशन होगा उसके चलने का, इज़ द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल स्लो और फास्ट एज़ कम्पेयर टू एन अर्थवॉर्म, जो इसकी मूवमेंट होती है चलने की स्लो और फास्ट, ये अर्थवॉर्म के कंपेयर करें अर्थवॉर्म से तो ये उससे फास्ट होती है। अब कॉकरोच को देखते हैं। कॉकरोच, एक्टिविटी 7, ऑब्ज़र्व अ कॉकरोच, एक ऑब्ज़र्व, नीचे आपको एक पिक्चर दी हुई है कॉकरोच की, उसे ऑब्ज़र्व कीजिए फिगर 8.20 में। कॉकरोचेज वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, कॉकरोच क्या करते हैं, वॉक करते हैं, क्लाइंब भी करते हैं, इसके साथ ही हवा में उड़ते भी हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, उनके 3 पेयर होते हैं लेग्स के। दीज हेल्प इन वॉकिंग, जो उन्हें चलने में मदद करते हैं। द बॉडी इज़ कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है एक हार्ड
आउटर में उनके स्केलेटन होता है जो क्या करता है, उनकी बॉडी को कवर करके रखता है। दिस आउटर स्केलेटन इज़ मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। ये क्या करता है, इन्हें मूवमेंट करने के लिए इसे परमिट करता है, और काफ़ी सारी प्लेट्स को आपस में जोड़ के ये बना हुआ होता है जो उसका आउटर स्केलेटन होता है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, उसके विंग्स के 2 पेयर्स होते हैं अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड, जो उसके हेड के पीछे से जॉइंट होते हैं। द कॉकरोचेज हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, उसके डिस्टिंक्ट मसल्स होती हैं कॉकरोच के। दोज नियर द लेग्स, जो उसके लेग्स के पास में होती हैं। मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, जो क्या करती हैं, उसके वॉक यानी कि चलने में उसको मदद करती हैं। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज, बॉडी मसल्स क्या करती हैं, मूव करती हैं किसको, उसके पंखों को, जब कॉकरोच फ्लाई करता है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, बर्ड्स क्या करती हैं, हवा में उड़ती भी हैं, फ्लाई करने के साथ साथ ये वॉक भी करती हैं ग्राउंड में। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स, कुछ बर्ड्स जैसे कि डक हो गई, स्वान हो गई, ऑल्सो स्विम इन वाटर, ये क्या करती हैं, पानी में तैरती भी हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई, जो बर्ड्स उड़ सकती हैं, बिकॉज देयर बॉडीज़ आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो वेल सूटेड होती है उड़ने के लिए। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, उनकी जो बोन्स होती हैं वो लाइट और हॉलो दोनों ही तरीके की होती हैं। द बोन्स ऑफ द हैंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड, यानी कि जो हैंड लिम्स मीन्स हो गया, हैंड मीन्स होता है पिछला और लिम्स मीन्स जो बैठने पिछले का जो उनका अंग होता है, ठीक है। हैंड मीन्स पिछला और लिम्स मीन्स हो गया उनका अंग, शरीर का पिछला। आर टिपिकल फॉर वॉकिंग, ये क्या होते हैं, उनको चलने में थोड़ी सी टिपिकल होते हैं। एंड पर्चिंग, और बैठने में थोड़े से टिपिकल होते हैं, पीछे की जो उनकी हैंड लिम्स होती है। द बॉनी पार्ट ऑफ द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स, इनका जो बॉडी पार्ट होता है ये कैसे बनाया जाता है, मॉडिफाइड एज विंग्स, विंग्स की तरह, यानी कि पंखों जैसा बनाया हुआ होता है। द शोल्डर्स बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, इनकी जो शोल्डर बोन्स होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, और इनकी जो ब्रेस्ट बोन्स होती हैं ये इस तरीके से बनाई जाती हैं कि वो मसल्स को क्या करती हैं, होल्ड करके रखती हैं जब वो उड़ते हैं, उड़ने वाले टाइम पे उनके विंग्स को अप एंड डाउन करने में। फिश का देख लेते हैं हम। एक्टिविटी 8, मेक अ पेपर बोट, एक पेपर